हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम टू द वीडियो। दोबारा से मैं छत पे आ गया हूँ भाई, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनानी है। तो अगर अभी तक आप नए हो तो भाई ये जो नीचे सब्सक्राइब वाइट कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है भाई, इसे दबा दो। बहुत मोटिवेशन मिलती है भाई और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आजकल है ना, स्कैम्स बहुत तगड़े चल रहे हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था भाई कि लल्लन टॉप के ऊपर एक वीडियो आई थी कि किस तरह से एक पत्रकार के साथ ही स्कैम होते होते बच गया। ठीक है, तो आप उसके लिए उनकी वीडियो जरूर देखना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई, मेरे साथ क्या हुआ। भाई मैं अपने आप को है ना, देखो मैं शाना आदमी मानता हूँ यार कि मेरे साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता इस तरह से। ठीक है। और भाई जैसे टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट वगैरह आती है कि आरबीआई द्वारा किसी के पास कोई कॉल नहीं की जाती, तो आप सावधान रहे। तो भाई मैं अपना बताता हूँ भाई। मैं है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करता हूँ थोड़ा, क्या बोलते हैं, पैसे वैसे का है ना, अपना सिस्टम ऐसा ही है। पुअर सिस्टम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिचनेस नहीं है। ठीक है, पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो भाई मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता रहता हूँ भाई, और एक क्रेडिट कार्ड में लिमिट है, मतलब 90,000 के आसपास की एक लिमिट है। ठीक है। तो भाई मेरे पास है ना कॉल आता है भाई, आरबीआई की तरफ से आईवीआर कॉल आती है कि भाई दिस कॉल इज़ फ्रॉम आरबीआई एंड आपने आपकी क्रेडिट कार्ड की है ना पेमेंट 2 महीने से बाउंस की है। ठीक है। और अगले 2 घंटे में आपके सारे अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो भाई मैं हक्का बक्का रह गया। ठीक है, ऐसा कैसे भाई, मैं तो अपनी ईएमआई वगैरह टाइम से पे कर रहा हूँ, तो कैसे ये मेरे साथ हो सकता है। ठीक है। और मेरे को ये था कि भाई मेरी 2 दिन बाद एक और ईएमआई जानी थी। तो मेरे दिमाग में एकदम से यूँ हो गया यार, अगर मेरे अकाउंट ही सीज हो गए तो फिर मैं किस तरह से अपनी ईएमआई पे करूँगा। तो भाई क्या होता है, फिर उसमें आईवीआर कॉल में अगला बोलता है कि अगर नो दबाएं मतलब प्रेस 9 टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है। तो भाई मैंने जैसे ही 9 दबाता हूँ तो भाई एक लड़की बात करती है, प्रोफेशनल लगती है भाई बात करने से। ठीक है। और सॉफ्ट स्कोप स्पोकन होती है भाई, तो ऐसा लगता है यार ठीक है, जेनविन ही पाएगा। ठीक है। तो भाई उस लड़की ने बताया कि सर ऐसे ऐसे आपके क्रेडिट कार्ड की लास्ट 4 डिजिट ये है, और आपने इतने लाख की ट्रांजैक्शन की है, तो आपके ऊपर एफआईआर हो गई है हैदराबाद में। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ यार, हैदराबाद में तो मैं कभी गया नहीं। ठीक है। तो चूंकि मेरे पास मल्टीपल कार्ड है, तो भाई मेरे को उसके लास्ट 4 डिजिट कार्ड की मेरे को याद भी नहीं थी मेरे वालों की। ठीक है। तो भाई ऐसे मतलब वो मेरे को चंगुल में फंसाती रही भाई। उसने मतलब आधे घंटे तक नहीं, मतलब उसने मेरे साथ 15-20 15 1 मिनट तक बात की भाई। ठीक है। कभी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप बाहर आ जाइए कहीं पे, एकांत में आ जाइए, अकेले में आ जाइए। तो भाई उसने मेरे को बार बार है ना अकेले में बुलाने का प्रयास किया, कॉल के ऊपर ही। ठीक है। तो भाई मैं अपने ऑफिस में था उस टाइम, तो मैं अपनी बाहर की गैलरी में चला गया। तो उसने बातों बातों में भाई उसने मेरे से मेरे शायद पेरेंट का नाम भी पूछ लिया था। ठीक है। और फिर भाई फिर वो यूँ बोलती है कि सर आप श्योर हैं ये क्रेडिट कार्ड आपका नहीं है? मैं बोला मैडम मैं 99% श्योर हूँ ये क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं है। ठीक है। 1% के लिए मेरे को मेरे घर होना पड़ेगा, मैं घर तो जा नहीं सकता। और हैदराबाद में कभी गया नहीं जिससे मेरे ऊपर स्कैम हो जाए, या मैं तो यूँ फिर यूँ बोलते मेरे को सर कन्फर्म करना पड़ेगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपका ही है, इस तरह से, नहीं तो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। तो भाई वो मतलब इस तरह से उन्होंने चंगुल में फंसाया भाई, वो जेन्युइन लग रही थी यार। ठीक है। और मेरे साथ ही फर्स्ट टाइम भी हो रहा था, क्योंकि आईवीआर के थ्रू आज तक है ना मेरे पास कभी कॉल इस तरह से आई नहीं थी। और भाई मैं तो उस बुद्धि का प्राणी हूँ यार, सामने वाला कुछ बता रहा है तो भाई कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा। ठीक है। ऐसे तो नहीं कि मेरे को फंसा रहा होगा, मतलब यूँ कि यार नॉर्मल समझ के यार ठीक है यार, हाँ हो भी सकता है, आज के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो भाई मेरे को यूँ था, मैंने क्रेडिट कार्ड की जैसे मेरी 1-2 तारीख को ईएमआई जाती है, तो भाई मैंने वो भर तो दी थी। तो मेरे ऊपर केस कैसे हो गया मेरे को, मतलब बार बार ये समझ में आ रहा था, और ये क्रेडिट कार्ड मेरा था भी नहीं। ठीक है। फिर वही बोली सर आपका कभी आधार कार्ड वगैरह खोया है, ये वो वॉलेट वगैरह कभी गुम हुआ है? तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा गुम हुआ ही नहीं, जो कि हुआ भी नहीं था। ठीक है। अगर मेरा वॉलेट कभी गुम हो जाता ना, तो फिर वो मेरे को और तगड़ा फंसाते अपनी बातों से। ठीक है। फिर वो यूँ बोली कि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, मतलब अगर आपने बैंक के ऊपर बैंक का पैसा लेके नहीं भाग गया आप, तो आप अपनी एफआईआर ख़त्म करवा सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है। तो ऑनलाइन कैसे ख़त्म होएगी, आप हैदराबाद पुलिस से कनेक्ट कीजिए। मैं बोला भाई अब मैं कैसे कनेक्ट करूँ, मैं तो जानता ही नहीं किसी को। ठीक है। वो ये बोली नहीं नहीं, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम आपको कनेक्ट कराएंगे। ठीक है। तो भाई वो अपने ही थ्रू है ना किसी और नंबर पे अपने कॉल लगवा देती है भाई। उस कॉल को लगवाने से पहले भाई वो मेरे को पूरा क्रेडिट कार्ड का नंबर, एफआईआर का नंबर,
ठीक है, कौन सी तारीख को एप्लीकेशन जनरेट हुई थी वो तारीख भी बता देती है, ठीक है। और ठीक है, तो ये सब बता देती है भाई। और उसने मेरे को क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बता दी कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1,18,000 है। मैं उस टाइम थोड़ा सा मेरे को यूँ हो यार, 1,18,000 तो मेरे किसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है। तो मैं श्योर हो गया था कि क्रेडिट कार्ड मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जब यूँ बार बार है ना इस पे फोकस कर रही थी कि आपका आधार कार्ड, आपकी फ़ोटो लेके है ना किसी और ने क्रेडिट कार्ड निकलवा लिया और आपको फंसा दिया, किसी और ने आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। मतलब किसी और ने आपकी आईडी यूज़ करके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल दिए। तो भाई मैं सोचा यार हो भी सकता है, आज के टाइम पे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो भाई वो उन्होंने फिर किसी अपने अंदर इंटरनली कॉल लगा दी पुलिस वाले को। पुलिस वाले ने मेरे से पूछा, हाँ जी हैदराबाद का था, तो भाई मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा, ठीक है। लेकिन वो सोच रहा, वो मेरे को लगा वो अपने ही यहाँ का था, ठीक है। वो हिंदी में भी भाई ऐसी, मतलब उसकी हिंदी ऑफ हिंदी थी, ठीक है, बढ़िया वाली हिंदी नहीं थी। तो भाई वो बोला कि हाँ जी आपने स्कैम कर दिया, बैंक का पैसा खा के आप भाग गए। मैं बोला सर मैंने तो हैदराबाद की सांस भी नहीं ली, आप कह रहे हो बैंक का पैसा लेके भाग गए, तो आप यूँ कह रहे हो कि आपने पैसा नहीं लिया। तो इस तरह से भाई उस पुलिस वाले ने मेरे ऊपर दबाव बना दिया, ठीक है। फिर वो यूँ बोला, लास्ट में आके वो यूँ बोला तो आपने पैसा बैंक का नहीं लिया, ठीक है। तो भाई उसने मेरे को एक नंबर दिया, तो आपकी है ना ऑनलाइन ऑनलाइन एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगी, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल करेंगे। उस टाइम मेरे को थोड़ा सा खनक ये मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास यही काम थोड़ी है भाई मेरे क्रेडिट कार्ड का देखेगा। तो उस टाइम मैं समझ गया भाई, ठीक है। और हालांकि मैं उसके बाद भी है ना एकांत में जाने के लिए वो बार बार कह रहे थे कि आप अपने चारों तरफ दिखाओ कि आ, अकेले हो आप, ठीक है, कहीं एकांत जगह पे चले जाओ, ऐसे नहीं कि भाई कोई और भी आ रहा है। तो बार बार वो मेरे को फोर्स कर रहे थे भाई, ठीक है, इस चीज़ के लिए। तो आप भाई ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर मैं उसके बाद एकांत में चला गया भाई। लेकिन एक मेरा कलीग है ऑफिस में ही, तो भाई उसने बड़ी समझदार दिखाई भाई, वो मेरे पीछे पीछे आ गया, ठीक है। वो यूँ बोला भाई तू क्या कर रहा है, स्कैम है, ये स्कैम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उसने मेरे को है ना एक नंबर दिया था पुलिस वाले ने ही, और मेरे को उस पर वीडियो कॉल उसने कराई थी, ठीक है। तो भाई उसकी तरफ से वीडियो कॉल आई, मैंने तुरंत उठा ली भाई, ठीक है। उसकी तरफ उसका कैमरा ऑफ था, मेरी उसने शायद फ़ोटो फाटो ले ली होगी, ठीक है। तो एआई का ज़माना है भाई, ठीक है। और मैं तो बड़े मुस्करा के फ़ोटो दे रहा था अपनी, जैसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ ना, इस तरह से ही मैंने मुस्करा के अपनी फ़ोटो दी थी, ठीक है। तो भाई उन्होंने फ़ोटो फाटो ले ली होगी, अब एआई से पता नहीं क्या करेंगे वो उसका, ठीक है। तो फिर भाई लेकिन वो मेरे साथी था ना, वो समझदार था यार, उसने बोला भाई तू अकेले में चला जाता है, तेरे से पैसे लेते ही है, ठीक है, पैसे निकलवाते हैं, और तेरे को एकदम फंसा दिया था इन्होंने, क्योंकि तू अकेले में जाने को भी तैयार हो गया था, ठीक है। तो बस यही स्कैम था भाई। उसके बाद है ना जब वो कॉल पूरी मेरी 30 मिनट के आसपास चली है, ठीक है। तो भाई आप इस स्कैम से बचना, ध्यान रखना अपना। और कोई भी बैंक वैंक है ना भाई, ऐसे कोई एफआईआर नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता, ठीक है। मैं तो बहुत, मेरे को सिर्फ यूँ था यार कि ओटीपी मांगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होएगा, ठीक है, वो नहीं बताऊँगा। यूपीआई कहीं से मेरे को कहेंगे पैसे वैसे, मतलब मैं इस मामले में तो स्ट्रॉन्ग था यार कि पैसे वैसे का मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास होते ही नहीं यार पैसे, घंटा ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। लेकिन भाई वो जो एफआईआर की कॉल थी ना, जैसे उस मैडम ने मेरे से बात की 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में, और फिर वो पुलिस वाले ने जिस तरह से बात की, क्योंकि पुलिस का यार एक थोड़ा सा खौफ रहता ही है, ठीक है। क्योंकि पुलिस से कभी पाला नहीं पड़ा भाई, और अपने तो कोई ऐसे जानकार पुलिस वाले भी नहीं है, ठीक है, कि भाई मतलब उनके लिए मतलब रिस्पेक्ट है, लेकिन यार एक फियर तो है ही कि पुलिस का पंगा मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो इस बात का डर बैठ गया था यार कि कहीं केस वेस तो नहीं होगा सच में, ठीक है। तो ये स्कैमर्स भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और मेरे जैसे जैसे बंदे हो गए यार जो थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा फियर फील करते हैं यार, पुलिस में अगर केस वेस हो गया तो भाई किस तरह से छूटा जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत तगड़ी होती है ना यार, फिर तो बंदा झेल जाता है यार, फिर तो इस तरह के पंगों में पड़ता भी नहीं फालतू में, क्योंकि उसको पता है यार मेरे नीचे ये है, ठीक है। वो इन, और थोड़े से बंदे ज़्यादा ही जागरूक होते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, तो भाई मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, फंसते फंसते रह गया, क्योंकि मेरे कलीग मेरे साथ थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, और भाई जागरूक रहना, सतर्क रहना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और आज मौका मिला था, ऊपर आया था छत पे, तो एक और वीडियो बना दी। अभी तक बने हो तो सब्सक्राइब करके जाओ यार, और लाइक तो आप कर ही दो, ठीक है, बाय।